आगे बढ़ते हैं। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। जालौर सिरोही सीट पर बसपा का कांग्रेस को साथ। बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर ने अपना नाम वापस ले लिया है। वैभव गहलोत के समर्थन में नाम वापस लिया है लाल सिंह ने। अब वैभव गहलोत को समर्थन देंगे लाल सिंह धानपुर और एक तरह से एक बड़ी रणनीतिक जीत इसे माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। इंतजार अभी भी नतीजों का है, क्योंकि नाम वापसी से नतीजे नहीं बदल जाते, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जालौर सिरोही सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से वैभव गहलोत, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत के पुत्र हैं, जिन्हें मैदान में उतारा है। बसपा का कांग्रेस को अब साथ मिला है। बसपा ने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और प्रदेश में बसपा भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। एक तरफ अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अलायंस की ओर बढ़ी है, एक तरफ माकपा के साथ सिरोही में कैंडिडेट उतारा है, फिर नागौर में, और अब साथ मिला है बसपा का। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बसपा का कांग्रेस को साथ, कितना बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और क्या इससे कोई नुकसान या खतरा बीजेपी को है? इस बार की जो राजनीति है, चाहे देश में देखें चाहे राज्यवार देखें, विपक्ष की तो जाहिर तौर पे गठबंधन की राजनीति है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के स्तर पर हो, पर पक्ष ने भी, सत्ता पक्ष ने भी एनडीए के कुंबे को मजबूत किया है। जिन जिन राज्यों में वो कमजोर थे, वहां पर अलायंस का, गठबंधन का सपोर्ट करके वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे जितने भी राज्य हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से स्थिति है साफ। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी अपना दल चाहे एक ही सीट पर हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट लिया है, तो वहीं विपक्ष ने जो है सपा के साथ सपोर्ट लिया। अब देखिए, बसपा की बात करते हैं। बसपा और राजस्थान का अलग संबंध है। एक तरफ जहां बसपा देश के चुनाव में अकेली खड़ी है, वो अलग से चुनाव, वो इंडिया अलायंस के साथ, कभी ये बात होती है कि वो होंगी, कभी वो अकेले चुनाव लड़ना, तमाम तरीके की बातों के बीच में ये देखा जाता है कि हाथी सुस्त है। लेकिन बसपा का अगर आप पिछली बार का पूरा वो देखेंगी, पिछले 5 साल जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तो बसपा से 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनको बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो भी दिए गए थे। जोगिंदर रवाना की बात करें, राजेंद्र गुडा की बात करें, ऐसे तमाम, जो संदीप यादव की बात करें, बसपा से आए हुए 5 विधायकों ने सरकार भी बचाई थी, और बसपा से आए हुए विधायकों ने अशोक गहलोत के जो कैबिनेट में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। और जिन लोगों को नहीं दी थी कैबिनेट में जिम्मेदारी, उनको एक अलग जो है बोर्ड मेंबर्स बनाए गए थे। अब आप देखिए, जालौर से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने पूरा दमखम उसमें लगा रखा है चुनाव प्रचार में, और इस बार कांग्रेस, जैसे सोनिया गांधी के आने के बाद मनोबल और बढ़ा है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, इस बार कम से कम कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस टक्कर देना चाहती है। तो आप जालौर देखिए, जालौर पे वैभव गहलोत है, और अशोक गहलोत को नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हर भाषण में अशोक गहलोत को टारगेट किया जाता है। जालौर एक ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा ना ही जाट है और ना ही गुर्जर है, लेकिन वहां पर माली से लेकर, देवासी से लेकर, रेवाड़ी से लेकर अलग अलग जातियां हैं। ऐसी स्थिति में बसपा कैंडिडेट ने अपना विड्रॉ किया, और वैभव गहलोत के सपोर्ट में उन्होंने अपना नामांकन विड्रॉ करना, ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए फेवर में जाने वाली बात है। जो वोट डिवाइड होते हैं, वो वोट डिवाइड ना होके कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। बसपा का जो वोट बैंक है, जो बसपा में जाता, अब वो अशोक वैभव गहलोत के सपोर्ट में बसपा का कैंडिडेट है, इसलिए अब वैभव गहलोत के पास जाएगा। तो जालौर का पूरा ही खेल, जितने भी रेवाड़ी, देवासी, ये तमाम जो जातियां हैं, उनका एकजुट होने की बात है, माली जाति के एकजुट होने की बात है। अशोक गहलोत ने अपना दमखम वहां लगा रखा है, लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक वैभव गहलोत के सपोर्ट में बात है। हालांकि आप देखिए, जालौर और सिरोही, ये 2 जिले हैं। जालौर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वाला वोट बैंक वाला माना जाता है। अब एक सिरोही है जहां पर माना जाता है कि कुछ जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा दमखम लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वैभव गहलोत कांग्रेस के लिए खुशी की बात उनके लिए फिलहाल, कि अगर बसपा के कैंडिडेट ने विड्रॉ किया है, तो वो वैभव गहलोत के सपोर्ट में बात निकलकर जा रही है।